कैसे हो बच्चों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है। और बच्चों पीछे की सभी प्रश्नावलियां मैंने आपको समझा दी हैं। आप उन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 1 हमें दिया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो देखो बच्चों इस सवाल में हमें 4 भाग दे रखे हैं और हर एक भाग में बच्चों हमें एक एक स्थिति दी हुई है। तो हमें हर एक स्थिति से संख्याओं की एक सूची बनानी होगी और फिर ये चेक करना होगा कि ये सूचियां एपी हैं या नहीं है। ठीक है। तो देखो बच्चों सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये एपी क्या होती है। बच्चों एपी की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। और आप इसको हिंदी में समांतर श्रेणी बोलेंगे। क्लियर है। अब ये एपी होती क्या है तो फटाफट से मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो देखो बच्चों एपी क्या होती है। बच्चों एपी एक नंबर सीरीज होती है, यानी संख्याओं की एक सूची होती है। और ये सूची कुछ इस प्रकार की होती है कि इसमें दो क्रमागत का मतलब है क्रम से आने वाले, ठीक है, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर ये समान होता है। ठीक है। ऐसी कोई भी नंबर सीरीज जिसमें दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो तो ऐसी सूची को हम कहते हैं एपी। ठीक है। क्लियर है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझाता हूं मैं। यहां पर बच्चों मैं एक नंबर सीरीज ले लेता हूं 10, 12, 14, 16 और इसी प्रकार से आगे भी ये नंबर सीरीज ऐसी आगे चलती रहेगी। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये नंबर सीरीज एपी है या नहीं है। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या करना होगा। इसके लिए बच्चों हमें इस नंबर सीरीज के दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर देखना होगा। अगर अंतर समान हुआ यानी अंतर फिक्स हुआ तो ऐसी स्थिति में ये नंबर सीरीज एक एपी होगी, और अगर अंतर समान नहीं हुआ तो ये एपी नहीं होगी। ठीक है। तो देखो बच्चों पहले तो ये समझो कि पद होता क्या है। देखो बच्चों यहाँ पर जो पहले नंबर पे संख्या लिखी हुई है इसको हम कहेंगे प्रथम पद। ठीक है। और इसको हम दिखाएंगे ए या फिर A1 से। दूसरे नंबर की संख्या को हम कहेंगे द्वितीय पद, तो इसको हम दिखाएंगे A2 से। तीसरे नंबर की संख्या को कहेंगे तृतीय पद, इसको दिखाएंगे A3 से। और चौथे नंबर की संख्या को हम कहेंगे चतुर्थ पद और इसको हम दिखाएंगे A4 से। ठीक है। तो ये होते हैं पद। अब अगर बच्चों हम दो क्रमागत पदों की बात करें तो ये क्या होंगे। तो देखो बच्चों A1 और A2 ये दोनों क्रमागत पद हो जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार से A2 और A3 ये दोनों भी क्रमागत पद हो जाएंगे। और इसी प्रकार से A3 और A4 ये दोनों भी क्रमागत पद ही होंगे। ठीक है। तो अब यहाँ हमें ये चेक करना है कि क्या दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है ये समान है या नहीं है। ठीक है। तो हमें अंतर चेक करना है। अंतर को बच्चों हम सर्वांतर भी बोलते हैं और इसको हम दिखाते हैं डी से। तो यहाँ हमें डी चेक करना है। ठीक। अब डी हम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों हमें A2 में से A1 को माइनस करना है, A2 माइनस A1। ठीक है। तो A2 कितना है 12 माइनस A1 कितना है 10। 12 में से 10 को घटाएं कितना बचेगा 2। तो यहाँ पर दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर है 2। इसी प्रकार से बच्चों हम A3 में से A2 को घटाकर देख लेते हैं। A3 माइनस A2 ये दोनों भी क्रमागत पद हैं। ठीक है। तो यहाँ पर A3 है 14 माइनस A2 है 12। 14 में से 12 को घटाएं कितना बचेगा 2। तो यहाँ पर भी अंतर है 2। ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों हम A4 में से A3 को घटाकर देख लेते हैं। A4 माइनस A3, A4 है 16 माइनस A3 है 14। 16 में से 14 को घटाएंगे तो यहाँ पर भी बचेगा 2। तो बच्चों दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर कैसा है भाई, समान है, 2 2 2, यानी जो अंतर है ये समान है, फिक्स है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों ये जो मैंने नंबर सीरीज लिखी है, ठीक है, ये एक एपी है। क्लियर है। क्यों है एपी। क्योंकि इस नंबर सीरीज में दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है ये कैसा है, समान है, फिक्स है, इसीलिए ये एक एपी है। ठीक है। आई होप आपको एपी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये
और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो बच्चों इस स्थिति से हमें संख्याओं की एक सूची बनानी है और फिर ये चेक करना है ये सूची एपी है या नहीं है। ठीक है, तो देखो बच्चों सूची हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप सवाल को समझो। यहाँ हमसे बोला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद के टैक्सी का किराया। तो यहाँ से बच्चों हमें संख्याओं की एक सूची बनानी है। ठीक है, अब किराया किस प्रकार से लिया जाता है, तो हमसे बोला है कि टैक्सी का प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। यानी टैक्सी 1 किलोमीटर जब चलेगी, शुरू का 1 किलोमीटर चलेगी, तो किराया लिया जाएगा 15 रुपये। ठीक है, और इसके अलावा अगर टैक्सी आगे चलती है तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए यानी हर एक एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये और लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से है किराया। अब यहाँ से बच्चों हम संख्याओं की एक सूची बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सूची बनाते हैं। तो देखो बच्चों, अगर हम टैक्सी के प्रथम किलोमीटर यानी शुरू के 1 किलोमीटर के किराए की बात करें तो ये कितना है, ये है बच्चों 15 रुपये। ठीक है, ओके। और अगर बच्चों हम 2 किलोमीटर के किराए की बात करें तो ये कितना होगा भाई, शुरू के 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपये और प्लस में 1 किलोमीटर अतिरिक्त है तो इसका किराया कितना 8 रुपये। तो टोटल किराया कितना हो जाएगा 15 + 8 23 रुपये। तो 2 किलोमीटर का किराया हो गया 23 रुपये। इसी प्रकार से 3 किलोमीटर किराए की बात करें तो ये कितना होगा बच्चों, तो पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये प्लस में दूसरे किलोमीटर का किराया 8 रुपये प्लस में तीसरे किलोमीटर का किराया 8 रुपये। तो यहाँ से टोटल हो जाता है बच्चों 31 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों अगर हम 4 किलोमीटर के किराए की बात करें तो ये कितना होगा भाई, पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये प्लस दूसरे किलोमीटर का किराया 8 रुपये प्लस तीसरे किलोमीटर का किराया 8 रुपये प्लस चौथे किलोमीटर का किराया 8 रुपये। तो टोटल हो जाता है 39 रुपये। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ बच्चों हमें संख्याओं की एक सूची मिल रही है और ये संख्याएं कौन सी हैं, तो संख्याएं हैं 15, 23, 31, 39। ठीक है, अब इस सूची को हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले तो हम इन संख्याओं की सूची बना लेते हैं। ठीक है, चलिए सूची बनाते हैं। सूची, तो बच्चों सूची क्या है भाई, सूची है 15, 23, 31, 39 और इसी प्रकार से आगे भी डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब हमें ये चेक करना है ये सूची एपी है या नहीं है। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या निकालना होगा भाई, डी निकालना होगा यानी 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालना होगा। तो यहाँ पर 15 हो जाएगा A1, 23 हो जाएगा A2 और 31 हो जाएगा A3 और 39 हो जाएगा A4। तो डी निकालने के लिए हमें क्या करना है, A2 में से A1 को माइनस करना है। तो A2 माइनस A1, A2 है 23 माइनस A1 है 15, 23 में से 15 को घटाएंगे भाई 8 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों हमें A3 में से A2 को माइनस करना है। A3 माइनस A2, तो A3 है 31 माइनस A2 है 23, 31 में से 23 को घटाएंगे 8 बचेगा। तो यहाँ पर भी अंतर 8 है। इसी प्रकार से बच्चों A4 में से A3 को घटाएंगे, A4 माइनस A3, तो A4 है 39 39 माइनस A3 है 31 31, 39 में से 31 को घटाएंगे, यहाँ पर भी 8 बचेगा। ठीक है, तो भाई अंतर समान है यानी फिक्स है। तो ऐसे में ये जो सूची है ये एक एपी है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को लिख देते हैं क्योंकि 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है इसीलिए यह सूची एपी है। ठीक है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ये हो जाता है हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में हमसे बोला है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो बच्चों यहाँ से भी हमें संख्याओं की एक सूची बनानी है और ये चेक करना है ये सूची एपी है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल को समझो। देखो इस सवाल में हमसे बोला है कि एक बेलनाकार बर्तन है, बर्तन कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, बेलनाकार, क्लियर है, और इसमें हवा भरी हुई है। अब हमें ये नहीं बताया गया कि इसमें कितनी हवा भरी है। ठीक है, तो इसमें कुछ हवा भरी हुई है। ठीक है, आगे हमसे बोला है कि वायु निकालने वाला पंप, एक पंप है जिससे वायु निकाली जाती है। ये पंप क्या करता है, प्रत्येक बार हर बार बेलन की शेष हवा का यानी बेलन में जितनी भी हवा है इसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है।
जैसे देखो ये बर्तन है, इसमें हवा भरी हुई है। अब इसमें जब एक बार पंप डाला जाता है और इससे जब हवा निकाली जाती है तो इस बर्तन में जितनी भी हवा भरी है इसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। दूसरी बार पंप डाला जाएगा, इसमें जितनी भी शेष हवा बची है तो उस शेष हवा का फिर से ये 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमें संख्याओं की एक सूची देखने को मिलेगी। देखो थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ इस सवाल को। मान लेते हैं बच्चों कि इस बर्तन में 32 घन मीटर हवा भरी हुई है। ठीक है, अब जब इसमें एक बार पंप डालकर हवा निकाली गई तो कितनी हवा बाहर निकलेगी? 1/4 भाग। और किसका 1/4 भाग? तो इसमें जितनी भी हवा भरी हुई है, तो इसमें हमने माना है कि 32 घन मीटर हवा भरी हुई है, तो 32 घन मीटर का 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो 32 घन मीटर का 1/4 भाग कितना होगा भाई? 32 गुणा 1/4, 4 से 32, 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा? 8। तो एक बार पंप मारने पर या एक बार पंप से हवा निकालने पर 8 घन मीटर की हवा बाहर निकल गई। जब 8 घन मीटर हवा बाहर निकल गई तो अब इस बर्तन में कितनी शेष हवा बची? तो भाई पहले 32 थी और हमने जब एक बार पंप इसमें डाला और हवा निकाली तो 8 घन मीटर हवा बाहर निकल गई। तो 8 घन मीटर हवा बाहर निकलने के बाद इसमें कितनी हवा बची? 32 - 8, 24 घन मीटर। ठीक है, अब इस बर्तन में 24 घन मीटर हवा बची है। अब जब इसमें दूसरी बार पंप डालकर हवा निकाली गई तो फिर से 1/4 भाग हवा बाहर निकल जाएगी। अब ये 1/4 भाग किसका होगा भाई? जितनी इसमें शेष हवा है, तो शेष हवा है 24, तो 24 का 1/4 फिर से निकल जाएगी। ठीक है, 1/4, तो 24 का 1/4 कितना हो जाएगा? 24 गुणा 1/4, 4 छंग 24, यानी 6 घन मीटर। ठीक है, अब 6 घन मीटर हवा निकल गई तो इसमें कितनी शेष हवा बचेगी भाई? पहले 24 थी, अब इसमें से 6 घन मीटर निकल गई तो कितनी बची भाई? 18 घन मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ हमें संख्याओं की एक सूची देखने को मिलेगी और हमें ये चेक करना है ये सूची एपी है या नहीं है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, बेलन में कुछ हवा भरी हुई है लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इसमें कितनी हवा भरी हुई है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि इस बेलन में भाई 32 घन मीटर हवा भरी हुई है। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी संख्या मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ मान लिया कि बेलन में 32 घन मीटर हवा भरी हुई है। ठीक है, अब बच्चों जब इस बेलन में एक बार पंप डालकर हवा निकाली जाएगी तो क्या होगा बच्चों? तो इस बेलन में जितनी भी हवा भरी हुई है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब बच्चों 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा तो इस बेलन में शेष हवा कितनी बचेगी भाई? देखो इस बेलन में 32 घन मीटर हवा भरी हुई है। अब एक बार जब पंप डालकर हवा निकाली जाएगी तो 32 का ही 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो 32 का 1/4 भाग क्या होगा? 32 गुणा 1/4, 4 से 32, 8 बार में कैंसिल, तो भाई 32 का 1/4 भाग हो जाता है 8। ठीक है, तो जब एक बार पंप डालकर हवा निकाली जाएगी तो भाई 8 घन मीटर हवा बाहर निकल जाएगी। जब 8 घन मीटर हवा बाहर निकल जाएगी तो इसमें शेष हवा कितनी बचेगी भाई? 32 घन मीटर हवा थी, एक बार पंप डाला तो 8 घन मीटर हवा बाहर निकल गई, तो कितनी बचेगी? 24 घन मीटर। ठीक है, तो एक बार पंप डालकर हवा निकालने के बाद इसमें शेष हवा बचेगी 24 घन मीटर। ठीक है, तो देखो इसको हम यहाँ कैसे लिखेंगे? इसको यहाँ हम लिखेंगे भाई इसमें 32 घन मीटर हवा है। अब इसमें एक बार पंप डालकर हवा बाहर निकाली जाती है तो कितनी हवा बाहर निकलती है भाई? 32 का ही 1/4 भाग। ठीक है, तो 32 का 1/4 भाग कितना हो जाएगा? 4 से 32, 8 बार में कैंसिल हो गया तो भाई 8 हो जाता है। ठीक है, तो 32 - 8 कितना हो जाएगा? 24। तो एक बार पंप डालकर हवा निकालने के बाद इसमें शेष हवा बचेगी 24 घन मीटर। क्लियर है? समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब बच्चों जब इसमें दूसरी बार पंप डालकर हवा बाहर निकाली जाएगी तो कितनी हवा बाहर निकलेगी? तो अब भी बच्चों हवा का 1/4 भाग ही बाहर निकलेगा। ठीक है, अब ये 1/4 भाग किसका होगा भाई? अब इसमें हवा है 24 घन मीटर। ठीक है, तो 24 घन मीटर का ही 1/4 भाग बाहर निकलेगा। ठीक है, तो 24 का 1/4 भाग कितना होगा भाई? 4 से 24, 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो भाई ये होगा 6 घन मीटर। अब क्योंकि इसमें हवा है 24 घन मीटर और 6 घन मीटर हवा बाहर निकल गई तो इसमें शेष हवा कितनी बचेगी भाई? 24 - 6 बराबर 18 घन मीटर। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे भाई इसमें हवा है 24 घन मीटर। अब दूसरी बार पंप डाला है
तो 24 का ही 1/4 भाग फिर से बाहर निकल जाएगा। तो 24 का 1/4 भाग कितना हो जाएगा, 4 चंग 24, 6 घन मीटर। ठीक है, तो 24 - 6 कितना हो जाता, 18 घन मीटर। ठीक है, तो दूसरी बार पंप डालकर जब हवा निकाली जाएगी तो इसमें शेष हवा बचेगी 18 घन मीटर। तो बच्चों यहाँ पर हमें संख्याओं की एक सूची मिल रही है। सूची क्या है, 32, 24, 18 और इसी प्रकार से आगे भी। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है ये सूची एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सूची बना लेते हैं। सूची, तो बच्चों सूची क्या है भाई, सूची है 32, 24, 18 और इसी प्रकार से आगे भी। अब यहाँ हमें डी निकालना है। तो A1 हो जाएगा 32, A2 हो जाएगा 24 और A3 हो जाएगा 18। तो D बराबर क्या होगा बच्चों, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है भाई, ये है 24 माइनस A1 कितना है 32। 32 में से 24 को हटाएंगे तो माइनस का 8 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ अंतर है -8। अब बच्चों हमें A3 में से भी A2 को घटाकर देख लेना है। तो A3 है 18 जबकि A2 है 24। ठीक है, 18 माइनस 24 कितना होगा बच्चों, ये होगा -6। तो बच्चों यहाँ अंतर है -6, यानी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर फिक्स नहीं है, समान नहीं है। यहाँ है -8 और यहाँ है -6, तो अंतर समान नहीं है। अब क्योंकि अंतर समान नहीं है तो ये जो संख्या की सूची है ये एपी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं। क्योंकि दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है इसीलिए यह सूची एपी नहीं है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा आंसर। आई होप ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट में हमसे बोला है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो बच्चों यहाँ से भी हमें संख्याओं की एक सूची बनानी है। ठीक है, फिर ये चेक करना है कि ये सूची एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले इस सवाल को समझो। देखो इस सवाल में हमसे बोला है कि एक कुआं खोदा जा रहा है और इस कुएं की जो प्रथम मीटर की खुदाई का खर्चा है या फिर लागत है यह है 150 रुपये। यानी 1 मीटर कुआं जब खोदा जाता है तो इसकी लागत आती है 150 रुपये, जो शुरू का 1 मीटर है। ठीक है, अब इसके बाद जो प्रत्येक मीटर की खुदाई है यानी हर एक मीटर की जो खुदाई है ये 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो यहाँ से बच्चों हम संख्याओं की एक सूची बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से समझाता हुआ चलूँगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, अगर हम कुएं के प्रथम मीटर की खुदाई की लागत की बात करें तो ये हमें सवाल में दे रखी है 150 रुपये। ठीक है, फिर हमसे बोला है कि प्रथम मीटर के बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई पर लागत 50 रुपये बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो बच्चों 2 मीटर कुएं की खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी भाई, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये और अगले 1 मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाएगी। तो इसमें हमें 50 रुपये ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो 2 मीटर खुदाई की लागत हो जाएगी बच्चों 200 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों 3 मीटर की खुदाई की लागत कितनी होगी, तो भाई पहले मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये, दूसरे मीटर की खुदाई में 50 रुपये बढ़ जाएंगे। ठीक है, और तीसरे मीटर की खुदाई में भी क्या होगा 50 रुपये फिर से बढ़ जाएंगे। तो भाई टोटल लागत हो जाएगी 250 रुपये। ठीक है, और इसी प्रकार से ये क्रम आगे चलता रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें संख्याओं की एक सूची मिल रही है। सूची क्या है 150, 200 और 250। ठीक है, यहाँ से हम एक सूची बना लेते हैं, फिर ये चेक कर लेते हैं ये सूची एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम सूची बना लेते हैं। सूची, तो बच्चों सूची क्या होगी, सूची होगी 150, 200, 250 और इसी प्रकार से ये आगे चलती रहेगी। ठीक है, 150 A1 हो जाएगा, 200 A2 और 250 A3। डी निकाल लेते हैं। तो डी क्या होगा बच्चों, A2 माइनस, दोबारा से लिख देता हूँ, A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास 200 है। ठीक है, माइनस A1 है 150। 200 में से 150 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 50। तो यहाँ पर अंतर है 50 का। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम A3 माइनस A2 कर लेते हैं। ठीक, तो A3 है 250 माइनस A2 है 200।
250 में से 200 घटाएंगे, भाई यहाँ पर भी अंतर मिलेगा हमें 50, ठीक है। तो भाई दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर है समान। तो ये जो सूची है ये क्या है, एक एपी है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं। क्योंकि दो क्रमागत पदों का अंतर समान है इसीलिए यह सूची एपी है, ठीक है। तो ये हो जाता है भाई थर्ड पार्ट का आंसर। आई होप ये भी सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में हमसे बोला है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो बच्चों यहाँ से भी हमें संख्याओं की एक सूची बनानी है और ये चेक करना है ये सूची एपी है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस सवाल को समझो। देखो बच्चों, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो तो बच्चों मिश्र धन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। और ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और इसकी घात समय, ठीक है। मूलधन क्या है बच्चों, तो ये जो मूल राशि हमें दे रखी ये है मूलधन। और दर क्या है बच्चों, तो दर है 8% की, ठीक है। और समय इसमें क्या रहेगा, वार्षिक रहेगा। तो इस फॉर्मूले से बच्चों हम क्या करेंगे, मिश्र धन को निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम संख्याओं की एक सूची बनाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आपको ये सवाल और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, अगर हम मूल राशि की बात करें यानी मूलधन की, तो ये है 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 रुपये क्लियर है, ठीक है। और बच्चों अगर हम एक वर्ष के मिश्र धन की बात करें तो बच्चों एक वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, भाई मिश्र धन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और इसकी घात समय, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम मान रख देते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन है 10,000 रुपये, ठीक है। और ब्रैकेट में 1 प्लस दर, दर है 8 और बटे में 100 की घात समय, समय कितना है बच्चों 1 वर्ष का, तो घात आ जाएगी 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 10,000 और ब्रैकेट में 100 की गुणा 1 से करेंगे और इसमें 8 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 एकम 100, 100 प्लस 8 108, ठीक है। और बटे में रहेगा 100 और घात 1 है तो इसको हमें एक बार लिखना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा 100 गुणा 108। और बच्चों 100 गुणा 108 कितना होता है, तो भाई ये होता है 10,800, ठीक है। तो एक वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा 10,800। तो इसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। एक वर्ष का मिश्र धन कितना हो गया 10,800, ठीक है। और ये होगा रुपए, क्लियर है। अब बच्चों 2 वर्ष के मिश्र धन की बात करें तो ये कितना होगा, भाई मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन 10,000 रुपये, ठीक है। और ब्रैकेट में 1 प्लस दर 8 और बटे में 100 और समय कितना है बच्चों, समय है 2 वर्ष तो घात आ जाएगी 2, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना मिलेगा। तो भाई 10,000 ज्यों का त्यों रहेगा और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 100 गुणा 1 प्लस 8 108 और बटे में 100, ठीक है। अब क्योंकि घात 2 है तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे 108 बटे 100। सॉल्व करते हैं 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो क्या बचा बच्चों, ये तो पूरा कैंसिल हो गया तो बच्चा 108 गुणा 108। और बच्चों 108 गुणा 108 ये होता है 11,664। तो 2 वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा 11,664। तो इसको भी मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 11,664 रुपये, ठीक है। इसी प्रकार से जब आगे निकालेंगे तो ये मिश्र धन बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमें संख्याओं की एक सूची मिल रही है। सूची क्या है 10,000, 10,800, 11,664, ठीक है। तो सूची बना लेते हैं। तो बच्चों सूची हो जाती है 10,000, 10,800, 11,664 और ऐसे ही आगे ये चलती रहेगी, ठीक है। तो 10,000 हो जाता है A1, 10,800 हो जाता है A2 और 11,664 ये हो जाता है A3। D निकाल लेते हैं तो D क्या होगा A2 माइनस A1। तो बच्चों A2 है 10,800 माइनस A1 है 10,000,
ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा बच्चों, 10,800 में से 10,000 घटाएंगे तो ये हो जाएगा भाई 800। तो यहाँ पर अंतर है 800। अब इसी प्रकार से A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 है 11,664 माइनस A2 है 10,800। ठीक है, घटाते हैं तो 11,664 में से 10,800 को घटाएंगे तो बच्चों हमें मिलेगा 864। तो बच्चों यहाँ अंतर है 864, यानी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर फिक्स नहीं है, समान नहीं है, ये अलग अलग है। यहाँ 800 है और यहाँ है 864। तो इसका मतलब ये जो सूची है ये AP नहीं है। तो इस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं। क्योंकि दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है इसीलिए यह सूची AP नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाता है बच्चों आंसर। और बच्चों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।